नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन और हम आज की क्लास में पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत आसान होने वाला है, बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख ले या ऊपर मैंने आई बटन में लिंक डाल दिया है, वहां से देख ले प्लीज बच्चों। और मैं एम करता हूँ इस वीडियो पे 350 लाइक प्लीज मुझे दे, सपोर्ट करें और वीडियो देखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अगर हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहला रिएक्शन आता है दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द सेकंड वन इज नोन एज decomposition reaction. Decomposition reaction. The next one is known as displacement reaction. Displacement reaction. Another is known as double displacement reaction. Double displacement reaction. And the next one is known as, there is a main four type of a chemical reaction. ये चार main type है: combination, decomposition, displacement and double displacement. Then we have to discuss the other types of reaction. काफी simple reactions होते हैं, कुछ other types के reaction जो इनसे अलग होते हैं। like heat के basis पे देखेंगे, हीट के बेसिस पे देखेंगे तो हम लोग के पास दो और रिएक्शन आ जाएंगे। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन and the another one is endothermic reaction, that is exothermic reaction and endothermic reaction. The another one is ऑक्सीजन गेन कर रहा है या ऑक्सीजन लूज कर रहा है, हाइड्रोजन गेन कर रहा है या हाइड्रोजन लूज कर रहा है, उसके भी यहाँ पे भी रिएक्शन होने वाली है। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ gaining the oxygen or lose the oxygen, कि ऑक्सीजन वो गेन कर रहा है ये लूज कर रहा है, इसके बिहाफ पे भी क्या होने वाला है, हमारा रिएक्शन होने वाला है। इसके बिहाफ पे दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। वन इज रिडक्शन रिएक्शन एंड द अनदर वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों को अगर बच्चों में मिला दूंगा मीन्स दैट ऑक्सीडेशन एंड रेडोक्स, अगर दोनों को एक साथ बोलूंगा तो मैं इन दोनों को एक साथ बोलूंगा रेडोक्स रिएक्शन। रेडोक्स रिएक्शन तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ गेनिंग और लूजिंग ऑक्सीजन एज वेल एज हाइड्रोजन। एक और रिएक्शन होता है जिसमें एक सॉलिड फॉर्म होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, जिसमें सॉलिड बन जाए उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। याद रहे बच्चों, हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन बताऊंगा किस तरीके से करना है, बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊंगा क्या रिएक्शंस होती है, किस तरीके से होती है। बस इसको पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा ओवर और उसके बाद हम इसके डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। Okay, so we will discuss about the combination reaction. The first type of a reaction is known as a combination reaction. बहुत आसान है, बस बोर्ड पे देखो यार। ओए यार प्लीज लाइक कर दो, ऐसे नहीं काम चलेगा बिल्कुल। ठीक है, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो, मजा आएगा मेरे को भी पढ़ाने में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों, बहुत आसान भाषाओं में अगर बताऊं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। मान लीजिए दो रिएक्टेंट है, एक ए है और एक बी है, यानी कि LHS वाले इस तरफ वाले, LHS एरो के इस तरफ वाले क्या होते हैं रिएक्टेंट, यानी कि दो रिएक्टेंट है और दोनों रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट। अरे मेरे साथ बोलो, सिंपल। दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। सिंपल सा तो बोला, अबे क्या बोला मैंने?
दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जरूरी है दो रिएक्टेंट हो, नहीं सर, मोर देन टू रिएक्टेंट या मोर देन वन रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, एक। रिएक्टेंट कितने हो सकते हैं, कितने भी हो, मतलब नहीं है, रिएक्टेंट से मुझे मतलब नहीं है, प्रोडक्ट बस एक होना चाहिए। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, एक। रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, कितने भी हो मुझे मतलब नहीं है, प्रोडक्ट बस सिंगल होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कंबाइन कर दो यार, ये दो अलग अलग है, ये कंबाइन कर दिया, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ ना यार। चलो तो देखते हैं, in this type of reaction, in this type of reaction, two or more reactant combine to form a single product, यानी दो या दो से अधिक रिएक्टेंट, क्या होते हैं रिएक्टेंट, एलएचएस वाले, और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंटों को मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण होता है, जिसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सिंपल है यार, मतलब कि टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म अ ओनली सिंगल प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट कितने भी हो, प्रोडक्ट सिर्फ एक होगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जांपल्स की। जैसे कि आप लोग को मैं बता दूं, कार्बन प्लस O2 दैट इज गिव्स CO2, जैसे कि H2 प्लस हाफ O2, तो ये बन जाएगा H2O, बनता है ना। तो ये एग्जांपल है इसके कॉमन। तो आप देख सकते हो इन दोनों में ही दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कितना है, एक ही है ना भैया, कंबाइन हो गया, देख लो कंबाइन हुआ नहीं हुआ, अरे हो गया यार, कंबाइन हो गया, कंबाइन हो गया तो ये बन गया, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा तुम लोगों को। कौन सा फैक्ट, एक बहुत अच्छा फैक्ट बताऊंगा, देखो जरा यहाँ पे, इसे इसे यानी कि इसे CaO को, CaO को कहते हैं क्विक लाइन, क्विक लाइन यानी कि बिना बुझा हुआ चूना। बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले बता रहा हूं, CaO ये होता है चूना पत्थर, चूना पत्थर लाइमस्टोन। इसको हम वाटर में डाल देते हैं, इसको हम किस में डाल देते हैं यार, वाटर में डाल देते हैं। वाटर में डालते ही ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे कहते हैं भैया क्विक लाइन, इसे कहते हैं भैया सिलेक्ट लाइन। देखो भाई, इसे कहते हैं क्विक लाइन, इसे कहते हैं सिलेक्ट लाइन। अब देखो कि यहां पर हीट भी रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा, हीट भी रिलीज होगा। इस वाले रिएक्शन में आप ऑब्जर्व क्या करेंगे, बहुत अच्छा रिएक्शन है। देखो, अ क्विक लाइन रिएक्ट विद वाटर, तो क्विक लाइन यानी चूने पत्थर को, मान लो एक चूना पत्थर है, उसको मैंने पानी में डाल दिया, तो आप लोग क्या देखेंगे, एक तो देखो, अगर इस रिएक्शन के ऑब्जर्वेशन पूछ लिए जाए ना तो काफी आसान है। इस रिएक्शन का जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है ना, वो क्या है, जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है इस रिएक्शन का, कि भाई एफरवेसेंस यानी बबल्स फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म होंगे, बबल्स फॉर्म होंगे। आप देखोगे ना पानी में बबल्स निकल रहे होंगे। सेकंड नंबर पे हीट फॉर्म हो रहा होगा, हीट फॉर्म, ठीक है, हीट यानी गर्माहट आ रही होगी, हीट दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी क्या है, दो रिएक्टेंट है, एक सिंगल प्रोडक्ट है। हीट को तो एज्यूम ही नहीं करते ना, हीट को एज्यूम नहीं करते, तो दो रिएक्टेंट है, एक सिंगल प्रोडक्ट है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन हुआ, बताओ जल्दी से कमेंट में डाल दो, कौन सा टाइप का रिएक्शन हुआ। बहुत बढ़िया, CaO प्लस H2O किस टाइप का रिएक्शन है, कमेंट में डाल दो। और देखो CaO प्लस H2O मिलकर सिलेक्ट लाइन बना दिया। इससे नॉर्मल केमिकल लैंग्वेज में इसका नाम क्या है, केमिकल लैंग्वेज, ये तो नॉर्मल लैंग्वेज है, केमिकल लैंग्वेज में इसका नाम क्या है, तो केमिकल लैंग्वेज में इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। और केमिकल नेमिंग अगर इसकी करोगे तो क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड, चल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया। आपसे ये पूछा जाएगा इस रिएक्शन के ऑब्जर्वेशन क्या है, तो बता देना बबल्स फॉर्म होंगे सर, हीट फॉर्म होगा, ठीक है। चलिए टेक दी स्क्रीनशॉट। ओके,
सो हम क्या कर रहे थे, पिछले वाले में ये रिएक्शन ऑब्जर्व कर रहे थे। क्या रिएक्शन था हमारा, देखो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो भैया देखो ये था हमारा क्विकलाइन, ये था हमारा स्लिकलाइन। मैं रटवा दूंगा यार, आसान आसान रिएक्शन है बहुत, ठीक है। तो आप लोग को बता दो, ये जो सिलेक्ट लाइम होता है ना भाई, इसका यूज होता है, ये जो सिलेक्ट लाइम होता है ना, सिलेक्ट लाइम इज यूज इन वाइट वॉशिंग, इसमें यूज करते हैं हम लोग, इसको वाइट वॉशिंग में यूज करते हैं, ठीक है। इसको किस में यूज करते हैं, वाइट वॉशिंग। अरे दीवार चमकता है ना भाई, दीवार कैसे चमकता है, बस ऐसे ही चमकता है। इसको डाल दोगे ना सिलेक्ट लाइन को, सिलेक्ट लाइन को दीवारों पे मान लो सफेदी करनी है, सफेदी कर दो इससे, तो दीवार बिल्कुल क्या हुआ, व्हाइट वॉशिंग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब देखो एक रिएक्शन बताते हैं, आपके एनसीईआरटी में बॉक्स बना रखा होगा और हम भी बॉक्स खींच लेते हैं। और क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हिस्सा नहीं है, ये एक्सेप्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये हिस्सा नहीं है, ये इस पर हम पढ़ाएंगे इसको यहीं पर, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हिस्सा भी नहीं है, बट हम पढ़ाएंगे यहीं पर क्योंकि ये इससे रिलेट करता है। हाउ द बॉल बिकम शाइनी, सफेदी के बाद बॉल कैसे शाइनी हो जाते हैं, दीवार कैसे चमकते हैं, है ना। तो देखो भाई बच्चों, ये तो सब करते हैं, CaOH2, CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इस बोलते हैं। इसमें अगर CO2 बाहर निकल जाए, क्या बाहर निकल जाए बच्चों, CO2 बाहर निकल जाए, तो वो दीवार क्या बन जाएगा, अपने आप शाइनी बन जाएगा। या ये बोल लो CO2 बाहर नहीं बल्कि CO2 एंटर कर जाए, क्योंकि सराउंडिंग में बहुत ज्यादा CO2 है। तो अगर मैं इसमें CO2 ऐड कर दूंगा, सराउंडिंग में क्या है, बहुत सारा CO2 है, तो वो अगर ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, और उसके अंदर से वाटर बाहर निकल जाएगा, और वो बॉल अपने आप किसके वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट के वजह से शाइनी हो जाएगा। किसके वजह से शाइनी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। जरा सही से समझना रिएक्शन को। पहले हम सफेदी करते हैं तो वो गीला रहता है, गीला रहता है, वेट रहता है थोड़ा सा, उसके बाद सराउंडिंग में बहुत ज्यादा CO2 है, ये CO2 इसके साथ रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करने के बाद वो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। इससे ड्राइनेस आ जाती है, यानी H2O बाहर, ड्राइनेस आ गया, और इससे दीवारों में क्या आ जाता है, चमक आ जाता है, यानी वो क्या बन जाता है, शाइनी हो जाता है। क्या हो जाता है, शाइनी। तो मैं लिखूंगा व्हेन वी पुट दी white washing on the ball after after it after select line, after select line reacted with CO2 and ball become dry and shiny। तो ये हो जाता है बच्चों, ड्राई और शाइनी बॉल कैसे बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट के वजह से बनता है। किसके वजह से बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने क्या बोला, सही से सुन लेना आप लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेट लाइन हमने दीवार पे लगाया, CO2 रिएक्टेंट में ऐड हुआ, रिएक्टेंट में ऐड हुआ, और उसने बना दिया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट पत्थर होता है, और उसके बाद अपना बॉल क्या बन जाता है, शाइनी बन जाता है। तो आप बोलोगे सर कि ये दोबारा से हम इसको क्या स्लेट लाइन में चेंज कर सकते हैं या क्विक लाइन में चेंज कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, जब एक तो ये ध्यान रखना, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हिस्सा नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया। ये बस आपकी एनसीईआरटी में इसको समझाने के लिए एक XY करके क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप थोड़ा सा हीट दे दोगे ना, क्या दे दोगे आप, थोड़ा सा हीट अगर दे दोगे, क्या दे दोगे, हीट, कैल्शियम कार्बोनेट को थोड़ा सा हीट दे दोगे, तो वो दोबारा से कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस CO2, यानी कि CO2 तो गैस है, निकल जाएगा, और कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, सो ये एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछले टॉपिक से क्वेश्चन है। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी मिलेगा, और बिल्कुल ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली चांस भी रहते हैं कि ये आ भी सकता है और आ भी जाए। क्या बोल रहा है, एक कंपाउंड X है जो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, एक कंपाउंड X है जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है।
मैं पहले इसका क्या करूंगा, अपने माइंड में एक डायग्राम बनाता हुआ चलूंगा। X वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यानी H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है बच्चों, Y बनाता है। क्या बनाता है, Y बनाता है। सही से सुन लेना। फिर Y CO2 के साथ रिएक्ट करता है। ओके, Y CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, Z बनाता है। ओके, Z बनाता है। तो ये क्या बोल रहा है, और जेड के वजह से दीवार जो हो जाता है वो शाइनी हो जाता है, शाइनी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेम एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई और जेड के नेम बताने और एप्रोप्रिएट रिएक्शन बताना है कि रिएक्शन क्या था। देखिए बच्चों, तो एक एक्स है जो H2O के साथ रिएक्ट करके Y बनाता है, जेड के वजह से बॉल क्या हो जाता है, शाइनी हो जाता है। तो आपके मन दिमाग में कुछ आ रहा होगा कि शाइनी वर्ड, अगर बॉल शाइनी होता है तो वो तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है। तो सिंपल अगर मैं यहाँ बोलूं कि एक क्विक लाइन है, फर्स्ट क्विक लाइन CaO react with H2O, then it form Y, that is CaOH का ट्विस्ट यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देन Y, Y है आपका Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, इट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये रिएक्शन है, यानी कि मेरा एक्स क्या था, एक्स था मेरा क्विक लाइन, क्या था, क्विक लाइन, यानी कि सी कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों। अच्छा, वाई क्या था मेरा, स्लेट लाइन था, स्लेट लाइन। जब मैंने इसको वाटर में डाल दिया तो ये क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जेड मेरा क्या था, जेड मेरा था कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि लिख सकता हूं मैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये और ये हो गया आपका CaCO3, और इसके वजह से दीवार क्या होता है, दीवार शाइनी हो जाता है। इसके वजह से दीवारें क्या हो जाती है, शाइनी। बिल्कुल 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, नोट कर ले, स्क्रीन टेक द स्क्रीनशॉट। अगर समझ नहीं आया किसी को तो प्लीज मुझे बताएं, डाउट पूछे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैंने नंबर भी डाल रखा है, कॉल कर सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए, तो अब हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हीट, रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट। ठीक कॉम्बिनेशन के नीचे होता है अक्सर एनसीईआरटी वगैरह में, और एनसीईआरटी के अलावा एडिशनल बुक्स वगैरह में भी यहीं पर होता है। बिल्कुल हम भी इसको यहीं पर डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देने वाला हूं, और ऐसा एग्जाम्पल देने वाला हूं जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन देने, ऐसा एग्जाम्पल देने वाला हूं जो एग्जाम में आते हैं, और बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग को समझाने वाला हूं, बिल्कुल मजेदार तरीके से। देखिए, तो दो तरीके, हीट के हिसाब से दो तरीके के रिएक्शन होते हैं। पहला होता है बच्चों एंडोथर्मिक। क्या होता है, एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब क्या होता है, एंडो का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एंडो का मतलब एंडो यानी अंदर जाना। क्या, अंदर जाना। अब अंदर जाना इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अंदर जाना यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, अंदर जा रहा है। हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो द रिएक्शन इन विच हीट विल एब्जॉर्ब known as एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक एक मेरे को एग्जांपल बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी सोचो 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 सोचो। याद आ गया, हाँ क्या था, फोटोसिंथेसिस। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आप लोग के पेपर में आएगा। व्हाई फोटोसिंथेसिस नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो आपको बताना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन आएगा, व्हाई फोटोसिंथेसिस इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको बताना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों क्यों होता है। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ बने रहो, बता दूंगा, बिल्कुल तुरंत ही बता देता हूँ। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देख लेते हैं एक बारी। फोटोसिंथेसिस क्या होता है इसका रिएक्शन देख लेते हैं। वैसे तो 6 चैप्टर में, पर मैं बता देता हूँ क्या होता है। मैं बैलेंस नहीं करूंगा, सिंपली आपको बता रहा हूँ। CO2 प्लस H2O, यहाँ पर होता है क्लोरोफिल, डाल देते हैं क्लोरोफिल, और क्या होता है साथ के साथ सनलाइट। यानी कि क्या ले रहे हैं, क्या ले रहा है मेरे प्यारे बच्चों, लाइट ले रहा है। लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और बना क्या रहा है बदले में, C6H12O6 यानी ग्लूकोज। क्या बना रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ग्लूकोज बना रहा है। तो याद याद रखो
ये हीट ले रहा है या नहीं ले रहा, हीट अंदर ले रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को। जब वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, कोई भी रिएक्शन, कोई भी ऐसा रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करता हो, उसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो क्या लिख दूंगा, हेंस फोटोसिंथेसिस absorb the photosynthesis reaction absorb the heat, so it is known as, so it is known as endothermic reaction, endothermic reaction। अब मुझे तो नहीं लगता होगा कि तुम्हें लोगों को डाउट होगा, अगर डाउट है तो बता दो, अगर नहीं है तो फिर अगले पे मूव करते हैं, है ना, करते हैं ना भाई। यार लाइक कर दो प्लीज, देखो देखते हो और इग्नोर करते हो ना तो बहुत गुस्सा आता है। प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार जल्दी से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम एक्जोथर्मिक की तरफ। तो अगर हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन को देखेंगे, अगर हम किसे देखेंगे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन को, तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, चलो देखते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा यार, बिल्कुल आसान, बिल्कुल बिल्कुल प्यार से आप लोगों को करा दूंगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये रिएक्शन उसका उल्टा होता है, उसका उल्टा होता है। यानी कि क्या होता है, एक्सो का मतलब, एंडो का मतलब अंदर जाना, एक्सो का मतलब अंदर से बाहर आना, बाहर आना भाई, एक्सो का मतलब। तो द रिएक्शन इन विच हीट विल रिलीज आउट, यस, इसके अंदर हीट क्या होता है, रिलीज आउट, बाहर आ जाए, अंदर नहीं जाएगा हीट, क्या आएगा भाई, बाहर आएगा। द रिएक्शन इन विच हीट रिलीज आउट known as एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बहुत अभी आप लोगों ने पीछे यार पढ़ा है, चलो मुझे बताओ, जल्दी जल्दी सोच के बताओ, पीछे कौन सा रिएक्शन पढ़ा है एक्सोथर्मिक, बताओ, नहीं पता, बताओ, देख लो एक बारी क्या होता है। CaO होता है, यानी क्विक लाइन, वाटर के साथ डालते थे इसको हम लोग, क्या बनाता था, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता था। और मैंने इसके 2 ऑब्जर्वेशन में से लिखवाया था कि ये हीट भी देता है, बबल्स फॉर्म करता है और हीट रिलीज होता है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाई रेस्पिरेशन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत बार आया बच्चों, बहुत बार आया है भाई, आया है, एनसीईआरटी में है और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आया है, बहुत बार एग्जाम में आया है। बाय रेस्पिरेशन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी मैंने किसके बारे में बताया था आप लोगों को, फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था। अब आप लोग को रेस्पिरेशन की रिएक्शन बता देता हूँ। रेस्पिरेशन क्या होता है, ये भी 6 चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाना, C6H12O6 का किसमें ब्रेकडाउन हो जाना, यहाँ ऑक्सीजन मिल जाएगा इसको, और ये ब्रेकडाउन हो जाएगा 36 ATP, है ना, 36 ATP प्लस CO2 प्लस हीट, ओ हीट, ये हीट ही होता है बेसिकली, ठीक है। तो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इस तरीके से क्या बन गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट रिलीज हो रही है ना, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन गया। तो द रिएक्शन इन विच heat will release out in case of respiration the heat will release out in the form of ATP। ATP क्या होता है बच्चों, ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पार्ले जी का पैकेट, पार्ले जी का पैकेट नहीं होता, एनर्जी का पैकेट होता है। किसका पैकेट होता है, एनर्जी का। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है बच्चों, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बिल्कुल ध्यान रखना, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों खत्म। अगर कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, प्लीज डाल दो उसको तुरंत कमेंट बॉक्स में। अभी करेंगे नेक्स्ट स्टार्ट, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई इशू हो तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप एज वेल एज
in comment section as well as at poll. Okay, then take the screenshot. हाँ जी, तो हमने फर्स्ट टाइप का जो केमिकल रिएक्शन था उसे डिस्कस कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड टाइप की केमिकल रिएक्शन में। बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, मजा आ जाएगा। और यार प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है ना। तो पहला हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो डेट इज कोल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, पहले एक सिंपल टर्म में समझते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता था मेरे भाइयों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता था? सही से देखेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन लाइक कर देना भाइयों। तो ए प्लस बी गिव्स ए बी मीन्स दैट रिएक्टेंट जो होता था वो सिंगल प्रोडक्ट देता था। यानी कि जितने भी रिएक्टेंट मिलते थे वो सिंगल प्रोडक्ट देते थे। यहां पर क्या होगा, it is the reaction in which it is the reaction in which reactant will break down into multiple product. yes, यानी कि इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होगा वो बहुत सारे प्रोडक्ट में टूट जाएगा। मीन्स डैट कंसीडर करो ये आप लोग का रिएक्टेंट है ए बी। कंसीडर करो ए बी आप लोगों का क्या है, रिएक्टेंट है बच्चों। ए बी ब्रेक डाउन ए प्लस बी में, ए प्लस बी में। तो यहां आप देख सकते हैं एक सिंगल रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट कितने बन गए, इससे दो प्रोडक्ट बन गए। दो प्रोडक्ट दैट विल ब्रेक डाउन। अब इस ब्रेक डाउन को कराने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज की आवश्यकता है, कुछ चीज नीडेड है जो चाहिए इस ब्रेक डाउन को कराने के लिए। तो इस हिसाब से, इस कैटलिस्ट के हिसाब से डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। बिल्कुल तीन पार्ट में। बिल्कुल ये आता है, इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम से के लिए इंपॉर्टेंट है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं। पहले तो ये हो गया। अब मान लीजिए आप लोग कार्बोनिक ड्रिंक पीते होंगे, है ना। एग्जाम्पल कार्बोनिक एसिड का ब्रेकडाउन मैं बताता हूँ आप लोगों को। कार्बोनिक एसिड का ब्रेकडाउन तो H2CO3 होता है कार्बोनिक एसिड, H2CO3, and it will break down into CO2 कार्बन डाइऑक्साइड and then H2O। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल रिएक्टेंट था। रिएक्टेंट कितना था, सिंगल। यानी रिएक्टेंट विल ब्रेक डाउन इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट। मल्टीपल प्रोडक्ट मींस दैट मल्टीपल का मतलब दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, दैट इज वो कितने भी हो सकते हैं। तो ये कार्बोनिक एसिड का डिकम्पोजिशन था। किसका डिकम्पोजिशन है बच्चों, कार्बोनिक एसिड का। जो हम ड्रिंक यूज करते हैं, कार्बोनिक ड्रिंक यूज करते हैं ना, उस ड्रिंक का डिकम्पोजिशन है ये। उस ड्रिंक का क्या है, ये डिकम्पोजिशन है। अब देखिए इट इज क्लासिफाइड into three parts। इसे हम तीन पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं, तीन पार्ट में। जो सबसे पहला पार्ट है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, electrolytic decomposition। The second one is thermal decomposition। Thermal decomposition। And the second one is thermal decomposition and the third one is photolytic decomposition। Photolytic
डिकम्पोजिशन। तो मैं आप लोग को बता दूं ये 3 टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से, करंट की हेल्प से डिकम्पोज होना, थर्मल हीट के वजह से डिकम्पोज होना, फोटोलाइटिक यानी सनलाइट के वजह से डिकम्पोज होना। हम लोग बारी बारी से ये डिस्कस करेंगे। 10th क्लास के हिसाब से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में देखेंगे कि क्या होता है, काफी बार क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए टेक दी स्क्रीनशॉट। हाँ जी, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बिल्कुल आसान है, मजा आने वाला है, बस आप लोग बने रहिए। और देखिए हम इंपॉर्टेंट चीजें भी डिस्कस कर रहे हैं, साथ के साथ हर टाइप के रिएक्शंस जो इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक करना मत भूलो। सारी के सारे रिएक्शन हम 1 घंटे में कवर कर लेंगे। ऑलमोस्ट 40 मिनट में सारे रिएक्शन मैं आप लोगों को कवर कराने वाला हूं आज। तो देखिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सबसे पहले हमारे पास आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या समझते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन से बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन से हम क्या समझते हैं? देखिए इतना तो तय है कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि द डिकम्पोजिशन रिएक्शन which is carried by electric current, यानी वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिक करंट के वजह से हो रहा हो। किसके वजह से हो रहा हो? इलेक्ट्रिक करंट के वजह से हो रहा हो। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। देखिए एक एग्जांपल बताता हूं बहुत अच्छा। H2O अगर स्प्लिट होता है, अगर हम इसमें थोड़ा सा करंट डाल देते, कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है आप लोग का 2H प्लस हाफ O2 में। इसी तरीके से अगर हम NaCl की बात करें तो इसमें भी हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट डाल दें इसके मोल्टन स्टेट में। याद रखिएगा कौन से स्टेट में? मोल्टन स्टेट में। तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। एंड आप लोग को ये पता होना चाहिए इस पूरे होल प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस लाइसिस। ओके, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, और लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट से टूटने वाली चीजें, इलेक्ट्रिक करंट के वजह से टूटने वाली चीजें। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस का मैं होल प्रोसेस आप लोगों को समझाता हूं। क्या होता है कि एक कंटेनर लीजिए, कंटेनर में हम लोग 2 इलेक्ट्रिक रोड लगा देंगे। इस कंटेनर में हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रिक रोड लगा दिया, एक एनोड, दैट इज एनोड, एंड यहां पे मैं लिख दे रहा हूं इसको, ये एनोड है, ठीक है। और ये आप लोग के पास कैथोड है, ये आप लोग के पास कैथोड है, कैथोड। तो और यहां से हम लोगों ने जोड़ दिया बैटरी, मींस दैट पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, सो अगर मैंने इसमें NaCl डाल रखा है, कंसीडर कीजिए मैंने इसमें क्या डाल रखा है? NaCl डाल रखा है। तो आपका Cl वाला कंपोनेंट टूट के इधर चला जाएगा, Na वाला कंपोनेंट टूटकर इधर चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी Na सारा अट्रैक्ट होके यहाँ आ जाएगा, Cl सारा अट्रैक्ट होके यहाँ आ जाएगा। देन टेक द स्क्रीनशॉट। आप लोग का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो गया।
सो द सेकेंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो पहला हमारा था वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन था, और दूसरा हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इजी होने वाला है, कोई भी टेंशन नहीं है यार, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल दो, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इन्हीं सब चीजों से मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा और मैं नई नई वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूंगा। तो थर्मल डिकम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो थर्मल का मतलब कहीं ना कहीं होता है हीट, और काफी आसान है। यानी कि मैं अगर बोलूं द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन which is carried by heat, यानी कि वो केमिकल रिएक्शन जो हीट के वजह से हुई हो, वो केमिकल रिएक्शन जो हीट के वजह से हुई हो, उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। और अगर मैं बात करूं आप लोग के पास, तो एक ऐसा एग्जांपल मैंने पीछे भी दिया था कि अगर मैं CaCO3 को, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को थोड़ा सा हीट दे दूं, है ना, ये हीट है, थोड़ा सा नहीं, मतलब थोड़ा सा, इस ये सिंबल हीट का होता है। तो अगर मैं हीट दे दूं तो ये CaO प्लस CO2 में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? CaO प्लस CO2 में चेंज हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज अ थर्मल डिकम्पोजिशन। याद रखिएगा, यहाँ पे हीट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हीट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल, यानी कि हीट के वजह से ही यहाँ पे सब कुछ होगा। बिना हीट के डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट देन मूव टू द नेक्स्ट। ओके गाइस, सो मूव टू द नेक्स्ट। हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं, और नेक्स्ट वाला काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट वाला काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और दैट इज हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जरूर आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता क्या है? तो द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, the decomposition reaction which is carried by sunlight, जो सनलाइट के वजह से हुआ हो, ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट के वजह से हो रहे हो, दैट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक। अब जरा समझिए ना, फोटोलाइटिक भी तो दो वर्ड से मिलकर बना हो ना, फोटो प्लस लाइटिक। फोटो मतलब कि सनलाइट, एंड लाइटिक यानी लाइसिस यानी टूटना, टू ब्रेक डाउन, तो यहां से ये निकल जाता। अच्छा, तो सर इसके एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल ही तो इंपॉर्टेंट है ना इसके, जैसे कि 2AgCl सिल्वर क्लोराइड, it will break down into 2Ag plus Cl2, 2Ag plus Cl2 in the presence of sunlight। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। 2AgBr means silver bromide in the presence of sunlight, in the presence of sunlight it will break down into 2Ag and Br2। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। Silver chloride is break down to silver and chlorine, and silver bromide is break down into silver and bromine in the presence of sunlight। सबसे खासियत बात क्या है? पुराने जमाने में क्या होता था? कैमरा ना यार, अभी तो नॉर्मल कैमरे हैं, पुराने जमाने में कैमरे होते थे। तो ये जो कैमरे होते थे ना, ये कैमरे जो होते थे इस रिएक्शन के वजह से काम करते थे। मींस दैट these both reaction are used in black and white photography, black and white photography, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोगों को क्या पता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? चलो बताना मुझे
कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं समझ जाऊंगा। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं जरूर बताना। तो आप लोग के पास आ सकता है कि इन रिएक्शंस का यूज बताइए। तो इन रिएक्शन का क्या यूज है, यूज ऑफ दिस रिएक्शन, दे आर यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, या ऐसे आ सकता है ए रिएक्शन विच इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट, है ना। तो इस ऐसे क्वेश्चनों के आंसर में आप लोग ये लिखोगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या लिखोगे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट एक चीज और ध्यान रखना, ये देखो यहां पे वाई सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर इन ब्लैक बोतल। इसका आंसर बताओ, सिल्वर क्लोराइड को ब्लैक बोतल में क्यों रखते हैं, बहुत बार आया है, बहुत बार आया है। तो सिल्वर क्लोराइड को हम ब्लैक बोतल में इसलिए रखते हैं क्योंकि इट इज when it is kept in open, when it is exposed in open, the sunlight will break down it, सनलाइट इसे क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। और ब्रेक डाउन कैसे कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा 2AgCl को सनलाइट ब्रेक डाउन कर देगा 2Ag प्लस Cl2। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए डिस्कस कर दिया साथ के साथ। और ये भी याद रखना कि इन दोनों रिएक्शन को कहाँ यूज करते हैं, पक्का आएगा, 100% गारंटी है आने की। ध्यान रखना थोड़ा सा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें बन जाती है। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, ये क्वेश्चन साथ के साथ और इंपॉर्टेंट बन जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन सारे खत्म हो गए, सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीनों टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने खत्म करा दिए। उम्मीद और आशा करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मेरे एम को पूरा कर दो, ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन बढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड yes displacement reaction, the third type of a reaction is known as a displacement reaction, उसकी बात करेंगे। then take the screenshot, okay, so we will move to the next type of a reaction that is called decomposition, नहीं displacement reaction, oh sorry, yes displacement reaction। displacement reaction क्या होता है, काफी इंटरेस्टिंग है यार, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसको इस स्टोरी से समझो, इसको इस स्टोरी से समझेंगे कि मान लो ए एक लड़का है जिसकी शादी बी से हुई। अब मुझे नहीं पता लड़का है लड़की है, नहीं तो आर्ग्यू करोगे आप लोग, है ना। बस ए की शादी बी से हुई, मान लो, कंसीडर करो। और एक सी ऐसा शख्स है, शख्सियत है जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत अंधा पैसा। तो दिस वन यानी कि बी ए को छोड़कर कहां चली जाएगी, सी के पास चली जाएगी, क्योंकि इसके पास पैसा है, धन है, दौलत है। और इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ इसके पास बड़ा सा घर है। और ए के पास क्या है, कुछ भी नहीं है, गरीब है बेचारा। तो ऐसे सिचुएशन में ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी सी, यानी कि ये बी छोड़कर किसके पास चला गया, ए को छोड़कर बी, ए को छोड़कर बी किसके साथ चला गया, सी के साथ चला गया, चली गई। तो एक चीज तो ध्यान रखना भाई, इस दुनिया में ना सिर्फ पावरफुल लोगों की चलती है। पावरफुल मींस दैट वो पैसे वाला होना चाहिए या कुछ होना चाहिए। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज का खेल है सब कुछ। किसका खेल है, इन केमिस्ट्री इट इज अ गेम ऑफ अ रिएक्टिविटी सीरीज। और सिंपल हम ये बोल सकते हैं ये सारा रिएक्टिविटी सीरीज का खेल है। ये जो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया ना, डिस्प्लेस करना, यानी कि आप अगर सिंपल से समझोगे, सिंपली समझोगे, तो ये रिएक्शन रियलिटी में ऐसा हुआ ही नहीं। ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से हुआ है, सही से देखना। एक कम पावर वाला था, इसके पास कम पावर है, और इसके पास ज्यादा पावर है, यानी अधिक पावर है।
दैट्स इट। देन सी ने ए को टक्कर मारा एंड इट विल आइसोलेटेड, इट विल आइसोलेटेड। तो ये आइसोलेटेड हो गया तो अकेला, और ये सी किसके साथ जुड़ गया, बी के साथ जुड़ गया, तो ये बन गया बीसी। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। किसे डिस्प्लेस कर दिया, सी ने ए को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों डिस्प्लेस करा, व्हाट इज द रीजन ऑफ डिस्प्लेस, क्योंकि ये मोस्ट पावरफुल था, ताकतवर था, दैट्स व्हाई इट डिस्प्लेसेस द ए। इस कारण से इसने ए को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है, दैट इज। तो हम लोग लिखेंगे द रिएक्शन इन विच, the reaction in which most reactive element decompose the least reactive element। यानी कि ज्यादातर रिएक्टिव मेटल्स, यानी कि ये बोल सकते हो अगर इसकी रिएक्टिविटी सीरीज में पोजीशन ऊपर है तो ये वाला बंदा यानी ये मोस्ट पावरफुल है, पावरफुल वाला थोड़े कम पावरफुल वाले को डिस्प्लेस कर देगा। और ये जनरल लाइफ में भी ऐसा होता है, आप लोग भी जानते हैं, क्रिकेट ले लो, हर चीज ले लो, यहाँ तक कि राजनीतिक ले लो, पॉलिटिक्स ले लो, यार कहाँ ये नहीं है। जहां पैसा है ना मेरे भाई, वहां सब कुछ है। पैसा कमाओ और मोस्ट पावरफुल बनो, बस आज का दुनिया इसी से चल रहा है मेरे भाई। ये मोरल वैल्यू है ना। मैंने दुनिया देखी है, मैं आपको बता रहा हूँ, मोरल वैल्यू है। जिसके पास पैसा है ना वो बहुत टॉप तक जा सकता है, बट हाँ जिसके पास ज्ञान है ना मेरे भाई, एजुकेशन, वो उसको दबा सकता है, क्योंकि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, है ना। तो एजुकेशन बहुत ज्यादा पावर। अब किसी के पास मान लो कोई किसी के पास 500 करोड़ रुपए है और उसके पास दिमाग नहीं है, 1 रुपए की दिमाग नहीं है, मान लो। अब मान लो उसके जो सेक्रेटरी है वही उसको सब कुछ चलाता है, तो किसी दिन सेक्रेटरी के मन में बेईमानी आएगी और सेक्रेटरी क्या कहेगा, भाई मेरा राजा तो पढ़ा लिखा है ही नहीं, वो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा करता हूँ इसके सारे धन लो दौलत पे मैं साइन करा ले, तो क्या पता चल रहा है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना, जो एजुकेशन है ना वो सबसे ज्यादा क्या है, पावरफुल वेपन है, उससे आप किसी को भी ध्वस्त कर सकते हो, यहां तक कि मार सकते हो। तो डेट इज, तो ये हो गया। अब हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं। कैसे याद करोगे रिएक्टिविटी सीरीज को बच्चों, तो रिएक्टिविटी सीरीज को एक बार देख लोगे ना तो आप लोगों को काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज को देखो और काफी कुछ क्लियर कर लो। देखो कैसे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, इस तरीके से याद करो। और लास्ट में आप लोग ये जरूर ध्यान रखना, चलो यहाँ पे तो यार थोड़ा सा वो हो गया, कम पड़ रही है जगह, यहाँ पे बता देता हूँ, इसको कोई इशू नहीं है। रिएक्टिविटी सीरीज, और रिएक्टिविटी सीरीज को आप लोगों को 3rd चैप्टर में भी याद करना पड़ेगा, इससे अच्छा है आप यहाँ याद कर लो। देखो क्या है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कॉपर होता है इसके नीचे, और क्या हो सकता है बच्चों, और आपका मरकरी हो सकता है, और क्या हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं, प्लेटिनम हो सकता है। खैर हमें जो जो जिन जिन से मतलब है तो वो कर लेते हैं। तो आप अगर ये देखोगे कि ये वाली चीजें इस तरीके से, यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव है एलिमेंट, फिर ये रिएक्टिविटी घटते हुए जा रही है, यहाँ मॉडरेट रिएक्टिव आ गए, मॉडरेट, यहाँ हाई, हाई से पहुंच गए मॉडरेट, यहाँ लो रिएक्टिव, पूरी लो रिएक्टिव है, और यहाँ पे जाते जाते फ्री स्टेट में पाए जाने वाले, यानी कि जो किसी से रिएक्शन ही ना करे, वो एलिमेंट मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये बात बनती है मेरे भाई। अब एक एग्जांपल जैसे कि मैं समझाता हूं। आप मान लीजिए आप लोग के पास क्या है, जिंक कार्बोनेट है, सही से देखिएगा, आप लोग के पास जिंक कार्बोनेट है, क्या है, जिंक कार्बोनेट, और मैंने इसमें डाल दिया अल्मुनियम। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना ये है कि आप लोग को इसकी पोजीशन चेक करनी है कि अल्मुनियम का है, अल्मुनियम जिंक से ऊपर है तो ये पावरफुल है, तो अल्मुनियम कहेगा भाई मेरे पास ज्यादा पैसा है तू चला जा,
और जिंक को टक्कर मारेगा और इट विल कन्वर्टेड इनटू एल्युमिनियम कार्बाइड। वैसे ऐसा नहीं होता, बस एक्सपेक्ट करना है आप लोग को, ठीक है ना, बस एक्सपेक्ट करना है आप लोग को। या फिर आप ऐसा ले लो, कैल्शियम ले लो तो वो बन जाएगा, है ना। तो कैल्शियम ले लो तो जिंक कार्बोनेट की, कैल्शियम ऊपर है जिंक नीचे है, तो कैल्शियम वाला क्या करेगा, कैल्शियम वाला टक्कर मारेगा किसको, कैल्शियम वाला टक्कर मारेगा जिंक को, और ऐसे सिचुएशन में ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और जिंक बेचारा आइसोलेट हो जाएगा, जिंक क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। इसी तरीके से एक रिएक्शन और मैं बता देता हूं, जैसे कि मान लो यही सेम चीज होती, जिंक कार्बोनेट होता और अगर मैं यहाँ कॉपर डाल देता मान लो, तो क्या कॉपर के पास इतनी पावर है कि वो जिंक को डिस्प्लेस करे? कमेंट सेक्शन में बताओ हाँ या ना। तो आप लोग तो इतना जानते हो कि जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो कॉपर तो लो रिएक्टिव वाला है, जिंक ज्यादा, तो ये जाएगा इससे लड़ने, पर लड़ने तो जाएगा लेकिन हार जाएगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अभी देखते हैं एनसीईआरटी का एक एग्जांपल हम लोग ट्राई करेंगे और उसके बाद बहुत अच्छा एक रिएक्शन बताने वाला हूं एनसीईआरटी का, बिल्कुल आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट सेक्शन में डाल दो यार, जो समझ नहीं आया डाल दो, मैं समझाने के लिए फिर से तैयार हूं, नई वीडियो बना दूंगा। बिल्कुल आप लोग कमेंट का इंतजार है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए टेक दी स्क्रीनशॉट। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है, ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे कह रहा है कि ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी एक सॉल्यूशन है जो किस कलर का है, ये ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का है और ये सॉल्यूशन है किसी और का नहीं, कॉपर सल्फेट का। किस कलर का है, ब्लू कलर का है। ओके, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, इसके अंदर हमने डाल दिया भैया आयरन नेल, आयरन नेल वी पुट आयरन नेल, तो आयरन नेल का फॉर्मूला होता है Fe। कह रहे जैसे ही मैंने इसको डाला वैसे ही ये क्या होने लग गया, आयरन नेल का कलर ब्राउन हो गया। जरा देखते हैं, अच्छा रिएक्टिविटी सीरीज तो याद ही होगी ना सबको, क्या है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, उसके बाद कॉपर था, है ना, तो जो भी है, तो आप लोग देख सकते हैं आयरन ज्यादा ताकतवर है या कॉपर ज्यादा ताकतवर है, अभी पीछे तो डिस्कस करा, आयरन ज्यादा ताकतवर है, तो आयरन कहेगा भैया कॉपर आप प्यार से हट जाओ, नहीं तो हम जबरदस्ती भी आपको हटा सकते हैं, क्योंकि इसके पास पैसा है तो ये हटा सकता है, इसे डिस्प्लेस कर सकता है। अब ये डिस्प्लेस कर दिया, मोस्ट पावरफुल एलिमेंट है तो डिस्प्लेस कर दिया, तो डिस्प्लेस करके ये क्या बन गया, Fe, और सल्फेट इसके साथ रह गया तो Fe फेरस सल्फेट, और ये कॉपर हो गया अकेला। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ब्लू कलर फेड क्यों हुआ और आयरन का कलर ब्राउनिश क्यों हुआ, तो अभी बता देते हैं आप लोगों को। यहां पे लिखिएगा आंसर, एक तो ये रिएक्शन लिख दीजिएगा, लिखिएगा ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन iron displace the iron nail displace the copper, hence the solution color will faded, सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया, फेडेड, यानी कि वो हल्का होता गया, और आयरन नेल का कलर हो गया एंड आयरन नेल बिकम ब्राउनिश। तो ये बहुत ही याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मैं कह रहा हूं बहुत बार ये आता है एग्जाम के अंदर, 2 मार्क्स का आता है, तो आप लोग बिल्कुल देख लो किस तरीके का ये एग्जाम्पल है, किस तरीके से इसे अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है। कोई भी डाउट दिक्कत परेशानी हो कमेंट सेक्शन में डाल दो यार, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूरी तरीके से खत्म हो गया, और आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और साथ के साथ
और आप लोग को ऊपर मिल जाएगा ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बिल्कुल डरना नहीं है, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पियो, डर के आगे जीत है। और इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लो। बोर्ड में इसके अलावा बाहर का कुछ नहीं आना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, इससे बाहर का यार कुछ आना ही नहीं है। नोट डाउन कर लो, टेक द स्क्रीनशॉट, देन मूव टू द नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Okay guys, so move to the next, and the next reaction will be double displacement reaction। बहुत आसान होने वाला है बच्चों, मजा आने वाला है, इसको भी पढ़ने में बहुत ज्यादा आसान है। चलिए देखते हैं क्या होता है इस रिएक्शन में, स्पेशल क्या है। एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या हुआ सर, तो इसमें भी डिस्प्लेस हुआ, बट कितने बार डिस्प्लेस होगा, 2 बार। देखो जैसे कि इसमें क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओह ओह ओह, चलिए तो मान लीजिए ए बी है, ए की शादी बी से हो रखी है और सी की शादी डी से हो रखी है। किसी वजह से ए बी से प्यार नहीं करता है और सी डी से प्यार नहीं करता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, सी वाला कहेगा भैया ए तुम यहां से हट जाओ, मैं बी वाले से शादी करूंगा। तो वो क्या बन जाएगा, बी और सी। और फिर ए वाला कहेगा मैं क्यों अकेले बैठूं भाई, अगर तूने मेरी वाइफ से शादी कर लिया, अफेयर है, तो मैं भी तेरी वाइफ के साथ अफेयर चला लेता हूं, है ना। तो ए डी, है ना, काफी सिंपल। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने बार हुआ बच्चों, एक बार नहीं 2 बार हुआ। दैट्स व्हाई इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट्स व्हाई इट इज। सी ने ए को रिप्लेस कर दिया, बी के साथ आ गया, कोई इशू नहीं है। फिर ए वाले ने कहा मैं क्यों अकेले रहूं, मैं भी इसके साथ जुड़ जाता हूं, ये। तो इट इज अ रिएक्शन इन विच चेंज ऑफ anion and cation या एक्सचेंज ऑफ anion and cation, एक्सचेंज ऑफ anion and cation, सिंपल है यार, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज शेयर हो जाते हैं। या फिर दूसरी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में ये बोलूं, द रिएक्शन इन विच द रिएक्शन इन विच twist the displacement occur, twist the displacement occur, known as double displacement reaction। सिंपल है बच्चों, समझो, चीजों को समझना शुरू करो, रटना नहीं, मेरे साथ पढ़ो और समझना शुरू करो। कितना सिंपल बोल रहा है कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर हो जाएगा तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। तो देखो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सोडियम सल्फेट ले लेते हैं एग्जांपल में, सोडियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड, कोई इश्यू तो नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है। बैरियम ने क्या करा, सोडियम को टक्कर मारा, तो ये बन गया। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे इनको हम लोग दिखा देते कि ये कैसे नेचर में एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन है प्लस। ये जो बैरियम क्लोराइड होता है ना, वो भी क्या होता है, एक्वस होता है, वो भी क्या होता है, एक्वस। यानी कि ये वाला बैरियम बोलेगा भैया सोडियम तुम अलग हो जाओ, मुझे सल्फेट के साथ जाने दो, तो बैरियम सल्फेट बन जाएगा। और ये जो बैरियम सल्फेट होगा ना, ये स्पेशल टाइप का कंपाउंड होगा, दैट इज सोलिड। यानी 2 एक्वस से क्या बना, सोलिड, 2 एक्वस से क्या बना, सोलिड। इस टाइप के प्रोडक्ट को पता क्या कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में प्रेसिपिटेट कहते हैं। पीपीटी है ये, पीपीटी, पीपीटी प्रेजेंटेशन नहीं, प्रेजेंटेशन नहीं है, प्रेसिपिटेशन है। बताऊंगा अगले स्लाइड में, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही डिस्कस करेंगे तो बताऊंगा क्या होता है ये। तो इसने बोला कि सोडियम महाराज आप अलग हट जाओ, बैरियम और सल्फेट ने जोड़ी बना ली, बन गया बैरियम सल्फेट। अरे भैया ये 4 ना डिस्टर्ब हो जाए इसके वजह से, चलो तो इसके वजह से तो बैरियम सल्फेट हो गया।
अच्छा, तो सोडियम ने कहा भैया मैं क्यों अकेला बैठूं, मुझे मुझे अगर आप यहां से हट गए तो सोडियम तो फ्री है ना, तो सोडियम से सॉरी क्लोराइड तो फ्री है ना, तो क्लोराइड से जाके मैं क्या करूंगा, चिपक जाऊंगा, यानी क्लोराइड के साथ जाके मैं रिएक्शन कर लूंगा। आप अगर बैरियम के साथ बैरियम अगर सल्फेट के साथ कर रहा है, तो सोडियम ने कहा मैं अकेले नहीं बैठूंगा, मैं भी जाके क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर लूंगा, और ये क्या हो जाएगा +2, यहाँ का 2, यहाँ का 2, और NaCl कॉमन सोल्ट बन गया सोडियम क्लोराइड। और ये कैसा होगा नेचर में, ये भी एक्वस होगा बच्चों, ये भी क्या होगा, एक्वस। तो इट इज अ वेरी पॉपुलर एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इवन इन एग्जाम मल्टीपल टाइम्स इट विल आस्क। ठीक है, एग्जामिनर्स के द्वारा सबसे पसंदीदा जो क्वेश्चन होता है ना, वो यही होता है बच्चों, ये रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को रट लो, और रटना नहीं है समझ लो, और देखना आप बड़े प्यार से किसी भी टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। कोई भी डाउट दिक्कत परेशानी हो कमेंट सेक्शन में डाल दो, फोन कर लो यार, व्हाट्सएप कर दो, फोन करके परेशान मत करना, व्हाट्सएप कर दो, कोई इश्यू नहीं है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट, then move to the next precipitation reaction। चलिए बच्चे नेक्स्ट पे मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, हम इसको देख लेते हैं। पीपीटी क्या होता है, अभी बताया है मैंने, पीपीटी क्या होता है ना, तो भूलना नहीं है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, चलो तो देखो भाई, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अभी हमने पीछे एग्जाम्पल देखा था, एग्जाम्पल क्या था कि सोडियम सल्फेट था, सोडियम सल्फेट था, और सोडियम सल्फेट ने सोडियम सल्फेट कैसा था, नेचर देखो यार, एक्वस था, एक्वस था ना। अच्छा, बैरियम क्लोराइड कैसा था, एक्वस था, और ये दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे थे। बैरियम कह रहा था हटो भैया सोडियम, हमको जाने दो सल्फेट के साथ, सोडियम ने कहा जाओ बबुआ हम भी जाते क्लोराइड के साथ। तो ये बन गया बैरियम और सल्फेट, तो बैरियम सल्फेट बन गया सॉलिड, अरे वाह, दो एक्वस से बन गया एक सॉलिड। ओके, सो नेक्स्ट, सोडियम ने कहा हम अकेले क्यों रहे, हम क्लोराइड के साथ जाके बॉन्डिंग करते हैं ना, तो 2NaCl बन गया, और ये भी कैसा नेचर में था, एक्वस। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या बना है, सॉलिड बना है, इस सॉलिड को पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी द रिएक्शन in which precipitate are formed, precipitate are formed known as precipitation reaction, precipitation reaction। बच्चों आप लोग को समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल ऊपर लिखा है, आप लोग इसको नीचे लिख सकते हो, है ना। तो मैंने कहा आप लोग इसको ऊपर लिखो, इसको नीचे लिखो, ताकि टीचर को सही तरीके से समझ आ जाए, है ना। तो रिएक्शन में पहले डेफिनेशन होता है, देन रिएक्शन होता है। अब आप सुनिए कि सर ये क्या होता है, तो पीपीटी की प्रॉपर्टी सुनिए, प्रॉपर्टी ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या प्रॉपर्टी होती है पता है आप लोग को, सबसे पहले सॉलिड इन नेचर, सॉलिड इन नेचर, नेचर में कैसा होगा, सॉलिड, सॉलिड है ना यार, सॉलिड इन नेचर। सेकंड नंबर पे इनसोल्यूबल, सोल्यूबल नहीं होगा, इनसोल्यूबल होगा। तीसरे नंबर पे क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट हुआ, क्रिस्टलाइन फॉर्म। चौथे नंबर पे और क्या हो सकता है, वाइट कलर, वाइट कलर सब्सटेंस, वाइट कलर सब्सटेंस। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी ऑफ प्रेसिपिटेट, चारों इंपॉर्टेंट है, सॉलिड इन नेचर, इनसोल्यूबल, क्रिस्टलाइन इन फॉर्म एंड वाइट इन कलर, वाइट इन कलर। तो बच्चों उम्मीद और आशा करता हूं पूरी वीडियो आपको जरूर समझ आई होगी। बच्चे पूरी वीडियो देखें, अगर किसी भी टाइप के केमिकल रिएक्शन में इवन कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट,
डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, किसी में भी आपको दिक्कत या परेशानी आती है ना, प्लीज बच्चों कमेंट सेक्शन में डाल दो यार, कोई व्हाट्सअप कर दो, कोई इशू नहीं है। बट आप लोग अच्छे से पढ़ो, दिल से पढ़ो। नेक्स्ट क्लास हम लोग करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन कुछ ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोग ने पूरी वीडियो देखी होगी। पूरी वीडियो जाके देखो यार, पूरी वीडियो में मजा आ जाएगा, सारे टाइप के केमिकल रिएक्शन समझ जाओगे सिर्फ 40 से 50 मिनट में, और इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए। और बच्चों प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बोर्ड के एग्जाम में ना पेपर को इस तरीके से फाड़ देंगे यार, इस तरीके से, है ना, क्योंकि हमें सब कुछ आता होगा, जल्दी जल्दी लिख के पेपर फाड़ देंगे, हमें कोई मतलब नहीं है भैया पेपर से। हमें नॉलेज चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए, हमें आईआईटी क्रैक करना है, हमें नीट क्रैक करना है, हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठना है भैया। बेरोजगारी वैसे भी बढ़ रही है, क्या फायदा है, क्या करोगे यार किताबी कीड़ा बन के। इसकी तैयारी करने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहो, अट्रैक्टिव वीडियो है, मजा आने वाला है। कोई भी इशू, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी कब बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। चलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू आज की क्लास आप लोगों को देखने के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है रेडॉक्स रिएक्शन पे। थैंक यू।